हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 6.6.1। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है आपका दशमलव। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे दशमलव, एक परिचय जान लेंगे अच्छा से, 10वां भाग जिसको दशांश बोलते हैं, दशमलव को संख्या रेखा में निरूपित सीखेंगे, शतांश सीखेंगे, दशमलव का तुलना भी सीखेंगे और दशमलव का प्रयोग सीखेंगे, दशमलव संख्या का जोड़ और दशमलव संख्या का घटाव सीखेंगे। इतना चीज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो 6.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में संख्याएं लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक सारणी बनाया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा आप। ठीक है, ये सारणी जो दिया गया है इसमें संख्याओं को लिखने बोला है। तो इस तरह का यहाँ पे फिगर बनाया गया है। देखो दहाई लिखा है, इकाई लिखा है, दशांश लिखा है, उसी प्रकार दहाई दशांश लिखा है और यहाँ पे संख्या लिखा है, दहाई इकाई दशांश। आखिर ये होता क्या है, जरा इसका बेसिक समझ लेते हैं बच्चा। तो सपोज यहाँ पे देखो हम कोई संख्या लिख ले रहे, 1 2 3। ठीक है, लिख दिया। तो हम जानते थे कि पहला जो वैल्यू आता है इसको बोलते हैं इकाई, इतना तो आप लोग को पता है। दूसरा जो स्थान रहता है इसको बोलते हैं दहाई। ठीक है, और तीसरा जो स्थान रहता है उसको बोलते हैं सैकड़ा। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाओ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ऐसे पहुंचता है। लेकिन बच्चा अगर हम दशमलव दे दें, इकाई के बाद दशमलव 1 2 ऐसे पढ़ता है ना, तो इसके बाद वाले स्थान को क्या कहते हैं ये पता है? नहीं ना पता, यही जानेंगे। तो इसके बाद वाले स्थान को हम लोग बोलते हैं दशांश। क्या बोलते हैं बच्चा? दशांश। नाम याद रखिएगा, दशांश मतलब ये पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो संख्या रहता है उसको दशांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दशांश। ठीक है, याद रहेगा ना। और फिर उसके आगे वाले संख्या को क्या बोला जाता है? उसके आगे वाले संख्या को बोला जाता है शतांश। ठीक है, इतना आपको याद रखना है क्योंकि आपके चैप्टर में है। तो देखो बच्चा, हम लोग इकाई मतलब पहला होता है, 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है और सैकड़ा मतलब 100 होता है। उसी प्रकार जब दशमलव के पीछे जाएंगे तो एक संख्या दशमलव के बाद आता है दशांश और दशांश को हम लोग लिखते हैं 1/10। ठीक है, उसके बाद आता है शतांश, शतांश को लिखते हैं 1/100। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अगर हम बच्चा यहाँ पे लिख दे दशांश, आखिर होता क्या, दशमलव 2 रहा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2/10 लिखते हैं ना। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 लिख के 0 लिखते हैं ना, तो इक्वल टू 2/10 आ जाता है ना, आ जाता है ना बच्चा। तो ये दशांश वाला प्लेस वैल्यू है, 1/10 आता है इसका। उसी प्रकार अगर हम लिख दें 0.23 तो इसका हम क्या लिखते हैं? दशमलव हटाते हैं तो 1 लिख के 2 संख्या तो 2 0 बैठाते हैं, मतलब 23/100, मतलब 1 का 100वां भाग आ गया ना। यही चीज़ है, इसको शतांश बोलेंगे, दशांश बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। तो देखो बच्चा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है। देखो इस तरह का एक बना दिया है, इसको इन लोगों ने लिख दिया है क्या? दशांश। ठीक है, उसी प्रकार एक इस तरह का आकृति बना दिया है, इस तरह का आकृति है, इसको लिख दिया क्या? इकाई। और इसी तरह का इकाई को 10 को हम लोग जब जोड़ देंगे, यहाँ पे इसी तरह का जोड़ा गया है, जैसे यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को जोड़ दिया तो ये 10 इकाई हो गया ना। इकाई 10 को रख दिए एक साथ तो ये 10 इकाई है और 10 इकाई इक्वल टू क्या हो जाता है? दहाई हो जाता है, होता है ना। तो यही चीज़ हम लोग को सारणी में भरना है। तो चलिए अब भरते हैं। तो देखो बच्चा, यहाँ पे दशांश, दशांश का इस तरह का आकृति है, केगो है दशांश एगो है आपका, एगो है ना आकृति, आप लोग याद रखिएगा, दशांश एगो है। तो दशांश के स्थान पे हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला नंबर का है, ए नंबर यही है। इकाई केगो है आपका, इकाई भी एगो है आपका, तो इकाई के स्थान पे क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, और दहाई केगो है आपका, दहाई ये दिख रहा है, दहाई पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये दहाई है। 10 गो इकाई मिलके एक दहाई बनता है, तो पूरा दहाई केगो है जी? 1 है। ठीक ना, तो 1 1 1 आया। तो हमको इसका अब संख्या लिखना है बच्चा। तो संख्या क्या लिखेंगे? इकाई के स्थान पे 1 है, 1 लिख दिया, दहाई के स्थान पे 1 है, 1 लिख दिया, मतलब 11, और दशांश के स्थान पे 1 है, मतलब 11। फिर दशांश मतलब क्या? दशमलव के बाद वाला स्थान, तो 11.1 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा
समझ में आ गया होगा, है ना इजी, बहुत इजी। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा वाला बी नंबर, इसी में दशांश के गो है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5, दशांश आपका 5 गो है, तो दशांश के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 5। क्लियर मेरा बच्चा। इकाई देख रहे हैं, अरे इकाई तो कुछ है ही नहीं, दिया ही नहीं गया यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, नहीं दिया है तो हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 0। अब दहाई देखते, दहाई के एगो है बच्चा, दहाई एगो है। क्लियर। अब देखो इकाई हमने क्या देखा 0 है, 0 लिख दिया। दहाई हमने क्या देखा 1 है, तो 1 लिख दिया, मतलब 10 आ गया इकाई दहाई। उसका दशांश के एगो है जी 5 है, तो 10 दशमलव हम लोग 5 लिख देंगे। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, शायद लाइट के कारण चमक रहा होगा, पर समझ में आ गई होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 नंबर आपका बन गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। सेम इसी तरह यहाँ पे दशमलव संख्या दिया गया है, इसी तरह का सारणी बनाना और उसमें भरना है। तो चलिए बनाते हैं इसको आप अपने डिजिटल बोर्ड पे। तो बच्चा यहाँ आप लोग देख रहे हैं यही क्वेश्चन है। पहला नंबर में है आपका 17.5, दूसरा है 20.4, 5.8, 0.3 और 124.5, यही है। तो इसी तरह का हम सारणी बना ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने गौर किया, आप लोग भी कीजिएगा क्या, कि यहाँ पे 3 संख्या है। हम जो यहाँ पे किताब वाला आपका देखेंगे तो किताब में जो सारणी दिया हुआ है दहाई तक दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो सारणी बनाना पड़ेगा सैकड़ा तक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, सैकड़ा तक लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले दशांश लिख दिया 1/10, इकाई के लिए 1 होता है, दहाई के लिए 10 होता है, सैकड़ा के लिए 100 होता है, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे संख्या लिख देंगे। उम्मीद करूँगा समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे बच्चा, देखो 1 नंबर, अब संख्या लिख ले रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर आपका क्या है 17.5, तो हम संख्या के स्थान पर लिख देंगे 17.5। दूसरा नंबर क्या है, सबको हम लिख दे रहे हैं जल्दी से 20.4, 5.8। चौथा नंबर है आपका 0.3 और 5वां नंबर है आपका 124.5, हमने लिख दिया। अब चलिए अब इसको बैठा देना है। तो देखो दशांश के स्थान पे 5 है, तो दशांश की जगह हम 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इकाई के स्थान पे 7 है, तो इकाई के स्थान पे हम लोग 7 लिख देंगे। क्लियर। और ये क्या है, दहाई का स्थान पे 1 है, तो 1 लिख देंगे, बन गया बच्चा, सारणी भर गया। दूसरा नंबर है 20.4, तो दशांश के स्थान पे क्या है 4 है, तो दशांश के स्थान पे हमने 4 लिख दिया। इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, तो 0 लिख देंगे। दहाई के स्थान पे 2 है, तो 2 लिख देंगे, एकदम ईजी। 5.8 मतलब दशांश के स्थान पे 8 है, 8 लिख देंगे। और इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे। दहाई और सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है मेरा बच्चा। यहाँ पे 0.3 है, मतलब सिर्फ 3 होगा। आप चाहे तो इकाई के स्थान पे 0 लिख सकते हैं। क्लियर। अब आगे देख रहे हैं क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार कहाँ बोल रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा और ये दशांश, तो दशांश के स्थान पे 5 है, 5 लिख देंगे। इकाई के स्थान पे 4 है, 4 हमने लिख दिया। दहाई के स्थान पे 2 है, 2 हमने लिख दिया। और सैकड़ा के स्थान पे 1 है, 1 हमने लिख दिया। और ये सारणी भर गया और आपका आंसर भी हो गया दूसरा नंबर का। ठीक है मेरे बच्चा। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, दशमलव भिन्न में बनाना है। 1 नंबर है 5/10, तो चलिए बनाते हैं इसको। अच्छा यही है क्वेश्चन। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि कोई भी भिन्न रहता है तो दशमलव में बदलना बहुत ईजी रहता है। मतलब हमने बताया था ना कि 2 10 रहता है, नीचे 10 रहा तो क्या हो जाएगा 0.2 होगा। तो उसी प्रकार जब दशमलव हटाएंगे तो 1 लिख के जितना संख्या रहता है उतना 0 बैठा देते हैं। ठीक है, तो वैसे बनेगा 5.10 है, तो इसका हल लिख लेते हैं। इसका क्या है 5/10, तो इसका दशमलव बच्चा क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं 1 लिख के एक को 0 है, के को 0 है बच्चा, एक को 0 है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। नहीं सर नहीं आया समझ में, क्या कैसे, अरे कुछ नहीं है। देखो 5/10 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 10 को भागा देना है 5 से, है ना। तो जब भागा देंगे तो नहीं चलेगा, तो दशमलव बैठा के 0 बैठाएंगे, है ना, आता है ना, भागा आता है ना दशमलव बल्ला बच्चा लोग। तो दशमलव बैठा के 1 0 बैठा दिए, फिर 10 पंचे 5, 50 हो गया, कट गया, तो कितना आ गया 0.5 आ गया, मतलब 0.5। यही है। तो सिंपल तरीका आप लोग जानिएगा, 1 लिख के जितना 0 रहता है उतना संख्या बाद हम पॉइंट बैठाते हैं। मतलब 1 गो 0 है तो 1 संख्या बाद पॉइंट, 2 गो 0 रहेगा तो 2 संख्या बाद पॉइंट। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, चलिए दूसरा देखते हैं अब। तो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन यही है, 4 + 2/10
तो हल लिख लेते हैं, पहला हम क्वेश्चन ही उतार लेते हैं। 4 1 सेकेंड 4 प्लस 2/10, ठीक है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, 4 का हम 4 ही रहने देंगे और प्लस ये 2/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1 लिख के एगो 0 है, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट, तो 2 लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे, 0 लिख देंगे, यही आ गया 0.2 आ गया। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4.2, यही हो जाएगा आंसर। नहीं सर नहीं आया समझ में, कैसे जोड़े सर, क्या किए सर, अरे ऐसे किए सर। अभी हमने देखा ना कि 4 प्लस आया 0.2, तो जोड़ दो, 0.2 को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 4 में पॉइंट नहीं है तो हम 4 इकाई के स्थान पे है ना, इकाई है, ये भी इकाई है, तो इकाई इकाई को एक जगह लिख देंगे। ये दशांश हो गया, दशमलव के बाद दशांश वाला स्थान, तो दशांश यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, हम 0 बैठा देंगे तो 2 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4.2 हो जाएगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे आप। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 50 + 3 + 1/5। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो समझिएगा आप, इस नंबर 3 नंबर का सारा क्वेश्चन बना लेंगे। तो पहले हम हल लिख लेते हैं, लिख देंगे 50 + 3 + 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 50 को जब 3 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1/5। हाँ तो बच्चा 1/5 को या तो आप लोग भाग दे दीजिए, जैसे हमने दिया था अभी जस्ट, ठीक ना। 1/5 को क्या दे दो, भाग दे दो, मैं 5 को 1 से भाग दे दो, यही करके लिखो। या फिर भिन्न का चैप्टर में हमने आपको तुलना करना सिखाया था, ठीक है। तुलना करना क्या सिखाया था, हमको नीचे 10 लाना है, 10 ले आनेंगे या 100 ले आनेंगे तो काम बन जाएगा मेरा। तो 5 में हम क्या गुना करेंगे कि 10 हो जाएगा, 5 में हम 2 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। नीचे जब 10 हो जाएगा 2 से गुना किए तो ऊपर में भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो बच्चा अब क्या हो गया 53 + 2/10 हो गया, ठीक ना। 2 को गुना किया 1 से तो 2 हो गया, 5 को गुना किया 2 से तो 10 हो गया। भिन्न का चैप्टर में हमने अच्छे से तुलना करने बताया था भिन्नों को, ठीक है, कि नीचे अगर हम जिससे गुना करेंगे तो ऊपर में भी वही गुना करना पड़ेगा, भिन्न का नियम कहता है। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या आ गया 53 + 2/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2, क्यों, क्योंकि 1 लिख के एगो 0 है, एक 0 है तो एक संख्या के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। अभी दोनों को आपस में जोड़ दो, तो जोड़ो ना जी, 53 है, ये जोड़ रहे हैं, ये इकाई का प्लेस में है और इकाई के प्लेस में यहाँ पे 0 है, तो 0 को इसके प्लेस में लिख देंगे, 0.2 लिख देंगे। दशांश के स्थान पे 2 है और यहाँ दशांश के स्थान पे कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 2 3 5 आ गया, जोड़ देंगे तो, और पॉइंट के सीधा में पॉइंट, तो क्या आ गया 53.2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। या फिर आप 1/5 को आप लोग यदि यहाँ पे भाग देते हैं तो क्या भाग देते हैं, पॉइंट लिख के 0 लिखते हैं, फिर 5 दूनी 10 आ जाता, तो यही आ गया 0.2 आया, यही 0.2 आया, ठीक है। अब दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका 28/10। तो हल लिख लेते हैं, पहला हम लिख लेंगे 28/10, ठीक है। क्या देख रहे हैं, एक है, अगर 2 रहता है यहाँ पे तब नहीं होता ये काम, ठीक है ना, 1 रहना चाहिए, 1, क्योंकि दशांश में 1/10 होता है ना, 10 रहेगा 100 रहेगा तो ही ये काम करता है। तो देख रहे 1 के बाद एगो 0 है, तो हम एक संख्या बाद पॉइंट लिख देंगे, मतलब 28, एक संख्या बाद हम पॉइंट दे देंगे, यही दशमलव रूप हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है 4 + 1/5, ठीक है। तो वैसे लिख लेते हैं जी बच्चा, हल 4 का 4 लिख देंगे, प्लस 1/5 का 1/5 लिख देंगे। सेम ही हम यहाँ पे हम तुलना कर देंगे, यहाँ पे प्लस का प्लस लिख देंगे, 1/5 है, 5 में हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर में भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब बच्चा हो जाएगा यहाँ पे क्या 4 + 2/10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही रहने देंगे, प्लस 2/10 को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 4.2 हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। जोड़ लीजिएगा 4.0 और यहाँ पे 0.2, ठीक है, तो 2.4 हो गया। बार बार हम नहीं बताएंगे, अब एक बार में अच्छा से समझिए। चलिए आप आगे देखते हैं। सॉरी मेरे बच्चा, अभी हमने बोला बार बार नहीं बताएंगे, अरे आप लोग जितना बार पूछेंगे उतना बार बताएंगे। आप अगर आप लोग को कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 27 + 5 + 5/100, ठीक ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो हल लिख लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, लिख देंगे 27
प्लस 5 प्लस 5/100। 27 प्लस 5 जोड़ दो जी, कितना हो जाएगा? 27 और 5 हो जाएगा आपका, कितना होगा जी? 5 6 7 मतलब 32 हो जाएगा। ठीक है, 27 और 5 को जोड़ो, 32 है। 27 28 29 30 31 32 हो गया। और फिर यहाँ पे बच गया क्या? 5/10। ठीक है, 10 नहीं 100 बच गया। अरे एक स्टेप बढ़ गया, कोई बात नहीं, बढ़ गया तो बढ़ गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 32 प्लस अब 100 है, क्या है जी? एक के बाद 2 गो जीरो है तो हम 5 लिख देंगे। हमको दो संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो बच्चा यहाँ देख रहे हैं एक ही संख्या है, दो संख्या नहीं है, तो अपने से बच्चा यहाँ पे जीरो बैठा देंगे। दो संख्या हो गया, 1 2, आप पॉइंट बैठा देंगे और यहाँ पे जीरो लिख देंगे। पॉइंट के आगे हम लोग जीरो लिख सकते हैं इकाई के स्थान पे। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा ये समझ गए होंगे। और नहीं सर नहीं समझे कैसे? अरे भागा दिए, भागा, ठीक ना, डायरेक्ट भागा दिए, भागा दे देना, नहीं आएगा तो पॉइंट बैठाएं, जीरो लिखे, नहीं चला जी तो एक और जीरो बैठा के जीरो लिखें, फिर 100 पचे 100 हो गया, सॉरी 100 पंचे 500, यही आया। तो यही चीज़ आया। 2 गो जीरो है, एक लिख के 2 गो जीरो रहेगा तो दो संख्या बाद पॉइंट हम बैठाएंगे। बस जितना जीरो रहेगा एक के बाद उतना ऊपर में संख्या के बाद हम पॉइंट बैठाएंगे। दिमाग में बैठा लो, कितना आप लोग भागा कीजिएगा, इसलिए डायरेक्ट बनाना है। ठीक ना। अब हमको यहाँ पे जोड़ना है, तो बच्चा जोड़ दो ना। ऊपर है 32, इसमें जोड़ना है क्या? 32 में इकाई क्या है? 2, तो इकाई यहाँ पे क्या है? इसमें जीरो है तो जीरो लिख देंगे, फिर 0 5 हो जाएगा। जोड़ दो जी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट लिख के हम लोग अपने से जीरो बैठाते हैं। ठीक है, तो जोड़ना आसान होता है। यहाँ 0 5 पॉइंट 2 3 यही आ रहा है, तो आ जाएगा कितना जी? 32.05 और यही हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है तो लाइक करते जाए मेरे बच्चा लोग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 42 प्लस, तो इसका हल चलिए लिख लेते हैं। 42 का हमने 42 लिख दिया और प्लस 6/10 का 6/10 हमने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा? 42 का 42 हो जाएगा और 6/10 का क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। अभी दोनों को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 42.6। आप लोग जोड़ लीजिएगा, अब तो सीख गए हैं ना, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 4 है बच्चा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। इस बार दशमलव रूप में लिखना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 5 इकाई 2 दशांश 405.8। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला नंबर यही है 5 इकाई, इसको दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं या हल लिख दीजिएगा। क्या है? 5 इकाई है, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे होता है ना, तो सिर्फ 5 लिख देंगे। लेकिन हमको बच्चा यहाँ पे दशमलव रूप लिखना बोला है तो इसमें कुछ दशमलव है नहीं, इसलिए हम 0.0 लिख देंगे। ठीक है, 5.0 और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो बच्चा दूसरा है 2 दशांश। ठीक है, तो इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा? इसका दशमलव रूप, दशांश मतलब दशमलव के बाद 2, यही हो गया दशांश। और इकाई तब क्या है? इकाई कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 0.2 यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आगे है बच्चा 405.8, तो इसका आंसर लिख दे रहे हैं या हल लिख लीजिएगा। 405, तो 405 कैसे लिखते हैं? 405, 405 हो गया। उसका दशमलव 8 है तो दशमलव हम 8 लिख देंगे। एकदम ईजी, कुछ नहीं है इसमें। 405 बोला है तो 405 हमने लिख दिया, उसका दशमलव 88। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि 5 दहाई 6 इकाई और 7 दशांश, तो आंसर लिख दे रहे हैं। पहले इकाई से हम स्टार्ट करते हैं। पहले 6 बोला इकाई, उसका दहाई होता है, दहाई क्या है? 5 है, उसका दशांश 7, तो 0.7 लिख देंगे। यही हो गया आंसर। क्लियर मेरे बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है 203 इकाई और 6 दशांश, तो 203 बोला है, ठीक ना, तो 203 हम लिख लेते हैं। 203 इकाई, ठीक ना, और दशांश क्या बोला है? 6, तो दशांश 6 मतलब 0.6 और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 4 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और बनाया होगा। तो बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, तो बाकी का जो क्वेश्चन बच गया 5 6 7 8 उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और कुछ सीखे मेरे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल पे कहीं से नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।